अब चलिए मैं आपको महंगाई का समझा देता हूँ कैसे होता है। अब होता क्या है कि जैसे महंगाई बढ़ी तो इन अ टिपिकल सिचुएशन आप क्या करते हैं, मान लीजिए 4 किलो कोई चीज़ लेते हैं, अब आप क्या करेंगे, 3 किलो लेनी शुरू कर देंगे, बिल्कुल। फिर आप 2 किलो शुरू कर देंगे, भाई थोड़े में गुजारा करो क्योंकि घर का कमाई तो उतनी है, तो लेट अस लर्न टू लिव विद लेस। तो अब आपने कम ली जिस दुकान से, वो दुकान आगे पीछे लेता है होलसेलर से, रिटेलर। तो वो होलसेलर को कहेगा सर कम बिका है, आप हमें कम भेजो। वो कहेगा 1 ट्रक भेजते हो, हमें आधा ट्रक काफ़ी है। अब होलसेलर आगे स्टॉकिस्ट को कहेगा कि भाई इतना नहीं माल नहीं जा रहा, मैं अपने वेयर हाउस में इतना नहीं रखूंगा, आप भी कम भेजो। पीछे फैक्ट्री में मैसेज पहुंचता है कि जी अब आगे नहीं माल बिक रहा है, आप प्रोडक्शन कम कर दीजिए। वो प्रोडक्शन कम कर देंगे। अब जो प्रोडक्शन कम करेंगे, तो मान लीजिए उनके यहाँ 500 आदमी काम करता है, राइट। तो प्रोडक्शन कम हो रही, ऊपर से कॉस्ट बढ़ रही है, तो वो उसमें से 200 आदमी को कहेगा भैया सॉरी मुझे ज़रूरत नहीं है, आप जा सकते हो, क्योंकि ये तो अब डिमांड ही नहीं है, माल ही नहीं बिक रहा, मंदी आ गई है। मैं इतने टन बेचता था, अब मेरा इतने टन ही जा रहा है, अब तो मेरा किलो में जा रहा है, तो इसलिए मुझे, तो उन लोगों की नौकरी चली जाती है। अब जब नौकरी चली जाती है तो परचेजिंग पावर कम हो जाती है, जिसकी नौकरी गई वो तो बिल्कुल ही नहीं खरीद पाएगा। तो इसलिए एक तरफ डिमांड वैसे गिर रही है, दूसरी तरफ लोगों की नौकरी जाएगी, तो एक स्पाइरल इफेक्ट बन जाता है। मतलब एक तरफ आपकी आपकी डिमांड गिरी, डिमांड गिरते 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 फैक्ट्री तक पहुंची, फैक्ट्री में लोगों की नौकरी गई, वो लोग खरीदने लायक नहीं रहे, अब और ज़्यादा खरीदने लायक लोग नहीं, लोगों की गिनती बढ़ गई। सो ग्रेजुअली दिस, ये महंगाई बढ़ना क्या होता है कि ये इकोनॉमी में फिर प्रेशर डालने लगता है, टैक्स कलेक्शंस कम हो जाएंगी, सेल्स डाउन हो जाएंगी, नौकरियां जाने लग जाएंगी, सैलरीज कट हो जाएंगी। बिजनेस आप करते हैं तो आपको क्लाइंट्स मिलने में दिक्कत होगी, अच्छा क्लाइंट मिल भी रहे हैं तो आपकी पेमेंट करने में तंग करेगा वो। सो ओवरऑल क्रंच शुरू हो जाता है, लोग अपनी ईएमआईज वापस नहीं कर पाते, फिर उससे बैंकों को खतरा बन जाता है। आप देखिए ना, बैंक तो कमाई कहाँ से करेगा, EMIs। यू पे योर ईएमआईज एंड बैंक अर्न्स फ्रॉम दैट। आप ईएमआई देनी बंद कर दें तो बैंक का तो ब्रेड एंड बटर है, तो बैंकों में भी क्रंच शुरू हो जाएगा। सो आई थिंक ये महंगाई ऐसी चीज है जो खाली महंगाई नहीं है, इट हैज गॉट अ चेन रिएक्शन at all these places. Because every dot is interconnected Yes, with that. this is all, economy is all interconnected, so any effect in one chain can affect the other chain. So therefore I feel अगले 2-3 महीनों में, आपने पूछा तो लोगों को मुझे लग रहा है कि आपको घर के सब लोगों को बैठ के बचत की सोचना चाहिए।